हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अनंत पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा का हिंदी चैप्टर का नाम है अवन्यो। अवन्यो की जगह के नाम है, उसके बारे में हम आज जानेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और इस जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ये बिहार बोर्ड 2026 में आने वाला है, उसमें उस परीक्षा में 100% आने की संभावना है। तो आप लोग क्लास देखना मिस ना करें। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का मोटिवेशनल दिया गया है कि हिम्मत मत खोना। सॉरी, हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। यहाँ लिखा गया है हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। आइए जानते हैं क्या हुआ। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, अवन्यों के रचनाकार कौन है। तो अवन्यों के रचनाकार है कौन है। आइए, तो इसका अवन्य इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। यानी अवन्यों रचनाकार अवन्य चैप्टर लिखने वाले कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अवन्यो कहाँ स्थित है। अब अवन्यो कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन में इसका दिया गया फ्रांस दिया है, बी में रूस दिया है, सी में भारत, डी में मिस्र। तो इस चारों में से कौन सा आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि अवन्यो फ्रांस में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम है। अशोक वाजपेयी जी का पिता का क्या नाम है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, परमानंद वाजपेयी। यानी अशोक वाजपेयी जी के पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा कि 16 जनवरी 1941 में इनका जन्म हुआ था, अशोक वाजपेयी जी का। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कम तो पता करना। अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास कहाँ है। यानी अशोक वाजपेयी जी का मतलब मूल निवास कहाँ था, कहाँ रहने वाले थे। इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम है। अब अशोक वाजपेयी जी का पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी, माता जी का क्या नाम है, आप लोग उसको बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी जी का माता जी का नाम था निर्मला देवी। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बिलनव का अवन्यों का क्या अर्थ होता है। अब बिलनव ला अवन्यों का अर्थ क्या होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, आप लोग बताइए। किस अर्थ में कन्वर्ट किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, अवन्यों का नया गांव। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रोन नदी के दूसरी ओर अवन्यों का एक और हिस्सा है जो क्या कहा जाता है। रोन नदी के दूसरी ओर अवन्यों का जो एक हिस्सा वो क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर कौन सा आपको इसका बताइए। हो जाएगा बी हो जाएगा, बिल्लब दा बिल्लब ला अवन्यो है, दा होना चाहिए, बिल्लब दा। चलते हैं किसी को दा नहीं। एक पतंग अनंत में किन की रचना है। यानी एक पतंग अनंत में किन की रचना है। यहाँ चार लेखक का नाम दिया गया, इन चारों में से कौन सा होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ये एक पतंग अनंत में
अशोक वाजपेयी जी की रचना है। क्वेश्चन को, अबन्यो किस नदी के किनारे है? अब अबन्यो कौन सी नदी के किनारे बसा है? आंसर कौन सा होगा? अबन्यो किस नदी के, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बी हो जाएगा, अबन्यो रोम नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन को, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अशोक वाजपेयी जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? इसका ऑप्शन कौन सा हो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समवेत। इसका ए हो जाएगा, समवेत। क्वेश्चन को, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? अब अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ? इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, दुर्ग छत्तीसगढ़। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़। चलते हैं क्वेश्चन को, अबन्यो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना डैश हिस्सा है। अब अबन्यो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना कौन सा हिस्सा है? इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अबन्यो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना शहर है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन को, अबन्यो किस देश में है? अब अबन्यो जो है, जो अबन्यो की जगह है, जो किस कौन सा देश में है? इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा कि अबन्यो दक्षिण फ्रांस देश में है। अबन्यो कहाँ पर है? तो अबन्यो दक्षिण फ्रांस में है। चलते हैं क्वेश्चन को, पीटर ब्रूक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुत कभी अबन्यो में किया जाने वाला था? नहीं, पीटर ब्रूक की ऐसा कौन सी विधा था जो विवादास्पद रचना के अबन्यो में किया जाने वाला था? कौन सी रूप में? तो हमें दिया गया है। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उसका रचना महाभारत के रूप में करना वो लोग चाह रहे थे। इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन को, किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? यानी कौन से मतलब शासक ने मतलब कि हाँ, किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनाया था? यहाँ हो जाएगा इसका मतलब बी हो जाएगा कि फ्रेंच शासकों ने क्या किया, जब उन्होंने किला मतलब किला बनवाया था उसको उस फ्रेंच गतिविधि ध्यान देने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन को, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? नदी के किनारे नदी भी है, इसको किसने लिखा था गद्य में? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी जी ने नदी के किनारे भी नदी है, इन्हीं का एक कृति है। चलते हैं क्वेश्चन को, कुर्तसेन संप्रदाय का ईसाई मठ था, उसका ईसाई मठ कौन सा था? इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा इसकी जगह ला सतरुज हो जाएगा। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन को, कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या था? तो उसका आंसर कौन सा होगा? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा तो अभी जो शास्त्रीय गायक थे। कुमार गंधर्व क्या थे? तो शास्त्रीय गायक हैं। चलते क्वेश्चन को, अबन्यो पाठ रचित, अबन्यो पाठ को किसने लिखा, किसने रचित किया? इसका तो इसको तो हो जाएगा, इसका नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा, अशोक वाजपेयी जी ने अबन्यो पाठ को लिखे, उन्हीं की रचना की है, अशोक वाजपेयी जी ने ही उनके द्वारा हुआ है। विलनब्बे क्या है? विलनब्बे क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इसका छोटा सा एक गाँव, विलनब्बे क्या था? छोटा सा एक गाँव है। क्वेश्चन की ओर, अबन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। अब अबन्यो फ्रांस का किस एक प्रमुख क्या चीज रहा है? इसके आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा कि अबन्यो फ्रांस का एक कला केंद्र रहा है, कला केंद्र रहा है इसका। चलते हैं क्वेश्चन को, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है, पुरस्कार कौन था? इनके अशोक वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, तो जगह इसका आंसर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन को, आंध्रता क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, आंध्रता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवि। आंध्रता क्या है? तो आंध्रता एक कवि है। चलते हैं क्वेश्चन को,
शहर अभी भी संभावना है, कृति किसकी है, यानी शहर अभी संभावना है, इसको किसने किनकी कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी जी का है कृति, शहर अभी संभावना है। अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की। 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक 1994 तक उन्होंने कितनी रचनाएं की थी। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि उन्होंने 35 कविता और 27 गद्य रचना की थे। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, पिकासो की रचना शीर्षक किसको कौन है, हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, यह जगह ला मादा मोजेल दा अवेन्यू, आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन में बी। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है, अशोक वाजपेयी जी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है इनमें से। तो इसका प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी का नदी भी है। इसका आंसर हो जाएगा, इन्होंने ए बी ना दोनों लिखे थे, इन्हीं का है रचनात्मक, इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी। चलते हैं, तो अवेन्यू चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। इसमें तो आप लोग यहाँ ध्यान से मतलब क्लास मिस ना करिए, और एक क्वेश्चन मतलब इस उद्देश्य बताया जा रहा है कि 2026 में बिहार बोर्ड में इसका क्वेश्चन आप लोगों का 100% लड़ेगा। तो इस चैप्टर का हम आप देखेंगे सब्जेक्टिव। क्वेश्चन दिया गया है, अवेन्यू क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। हर वर्ष अवेन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता है, अथवा अवेन्यू में प्रत्येक वर्ष अवेन्यू में कब और कहाँ, कब और कैसा समारोह हुआ करता है। इन दोनों क्वेश्चन सेम है और दोनों का जवाब भी सेम होगा क्वेश्चन का, और प्रत्येक दिया गया है, अवेन्यू के बारे में ही कब कहाँ समारोह होता है दोनों बारे में एक ही बताया जा गया है। आइए जानते हैं इसका हो जाएगा कि अवेन्यू मध्ययुगीन ईसाई मठ है, यहाँ दक्षिणी फ्रांस में अवस्थित है, यह दक्षिण फ्रांस में। अवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है, यहाँ गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह प्रतिवर्ष होता है। यानी अवेन्यू में हर एक साल प्रत्येक वर्ष यह ईसाई मठ तो रहा है, दक्षिण फ्रांस का रहा ही, और वहाँ का कला केंद्र भी है। और यहाँ गर्मी के समय में वहाँ पर ये दक्षिण फ्रांस और यूरोप दोनों क्या है, वहाँ पे रंग समारोह वहाँ करते हैं। कौन समय में, तो गर्मी के समय में बहुत धूमधाम से हुआ करता है। नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों, अथवा उसी दूसरा क्वेश्चन सेट किया जाएगा। अवेन्यू पाठ के लेखक को नदी तट पर किसकी याद आती है और क्यों। ये दोनों जगह लेखक का ही चर्चा किया गया है कि लेखक किसकी याद आती है, कब, जब नदी पे तट पर बैठकर। उसके जगह कि नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है। नदी तट पर बैठे लेखक, जो लिखे उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल, और उनको एक कविता याद आ रही, वो तो कविता क्यों याद आ रही, आइए जानते हैं। क्योंकि कविता का नियम जानने का कारण है, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात करते हैं। लेखक क्या किए, नदी तट पर बैठ गए हैं और इतना इस तरह बैठकर मतलब नदी एक तक देख रहे हैं कि नदी लग रहा है कि नदी अस्थिर है और हम ही बह रहे हैं। चलते हैं, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और
तट ही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने रहने से रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं। स्वयं में नदी की झलक देखते हैं। लेखक नदी तट पर बैठ के इस तरह जम रहे हैं कि लगता है कि नदी अस्थिर है और तट ही बह रहे हैं और अपने आप को अनुभव कर रहे हैं और वो भी नदी में इतना रम गए हैं, सब नदी को झलक को देख रहे हैं। किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों? तो ऐसा हो जाएगा कि नदी के किनारे और कविता के पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों की अभिभूति से बची नहीं जा सकती। नदी और कविता में हम मदवश ही शामिल हो जाते हैं। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी निष्ठा का अनंत से अभिषेक करती है। यानी यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। नदी का रफ्तार भी नहीं रुक सकती है और कविता का भी रफ्तार नहीं रुकती है, क्योंकि कविता भी नदी भी कहीं कैसे जल मतलब आके नदी का रफ्तार नदी बहती ही रहती है और कविता में भी हर जगह से नया नया शब्द आकर कविता का भी निर्माण होती रहती है। इसीलिए लेखक अवन्नियों क्या साथ लेकर गए थे और वहां कितने दिनों तक लेखक की उपलब्धियां क्या रहे, कितने दिन तक रहे। लेखक का जो है उसके मतलब अवन्य कितना दिन तक रुके, साथ में क्या क्या लेकर गए। तो लेखक अवन्यों में 19 दिनों तक रहे। वे वहां अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स ही लेके गए थे। वे उस निपट एकांत में अपने में और लेखन में डूबे रहे। लेखक की उपलब्धियां यही रही कि उन्होंने 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी। जब लेखक जब अवन्यु जब आए थे तो अपना जितना भी था पढ़ाई लिखाई सामग्री तो उन्होंने क्या किया, टाइपराइटर का कुछ बुक ले लिए, कुछ संगीत सुनने के लिए कुछ अपने पास क्या था उनको संगीत सुनने के लिए एक टेप संगीत टेप लेकर गए थे और वहाँ 19 दिनों रुके थे और 19 दिनों में ही 35 कविता और 27 कहानी को लिख दिए। मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है? मनुष्य के जीवन से पत्थर की समानता विषमता का अंतर बताया जा रहा है। मानवीय जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होते हैं। ये मानव जीवन में सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं। जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। मानव उतार चढ़ाव देखता है। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी शीत और ताप दोनों का समझ पाता है। मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है। पत्थर भी प्राचीनता को अपने में सजोए रखता है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, परंतु पत्थर मूक रहता है। यानी पत्थर और मानव में क्या क्या, पत्थर जैसे जैसे मानव करता है जो भी पत्थर भी करता है, लेकिन मानव क्या है बोल कर कुछ करता है, लेकिन पत्थर क्या है मौन रूप से कुछ भी करता है। चलिए तो आपका अपने चैप्टर का
ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों खत्म हो चुका है। तो आइए जानते हैं आज का मोटिवेशन क्या दिया गया है। तो आज का मोटिवेशन नहीं यहाँ पे है कि जहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां एक चीज जरूर करिए, वो है कोशिश। आप जहां नहीं कुछ कर सकते हैं लेकिन वहां पर क्या है, आप अवश्य, लेकिन अब क्या है, आपका वहां कोशिश जारी रहेगा। तो चलते हैं फिर हम अगला तो अवेन्यू चैप्टर क्या है जी, कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों खत्म हो गया है, जो कि बिहार बोर्ड में, तो बिहार बोर्ड जो 26 में आने वाले एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से एक भी मिस नहीं होगा। तो आप भी क्लास को मिस नहीं करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलते हैं फिर हम आपको अगला क्लास में मिलते हैं। इसे तो जय हिंद, जय भारत।